हाँ जी फ्रेंड्स, अब हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अनदर वेरिएंस के ऊपर डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। अभी हमने मटेरियल वेरिएंस और लेबर वेरिएंस को कवर अप किया हुआ है। नेक्स्ट वेरिएंस जो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज नोन एज सेल्स वेरिएंस। मतलब हमने स्टार्टिंग में बोला कि अगर हम सेल्स की क्या एक्सपेक्टेड वैल्यू थी और एक्चुअल सेल्स वैल्यू हमारी क्या है, उन दोनों में जो भी डिफरेंस होगा उसको हम डिनोट करेंगे सेल्स वेरिएंस। इन सिंपल वर्ड्स, सेल हमने क्या एस्टिमेट करी थी और एक्चुअल सेल हमारी क्या रिसीव हुई, ऑब्टेन हुई, हम उनको सेल वेरिएंस बोलेंगे। तो सेल में डिफरेंस होने के क्या रीजंस हो सकते हैं, उनके क्या एनालिसिस हैं, आओ स्टार्ट करें। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा सेल्स वेरिएंस। हम इसको बोलते हैं सेल्स वैल्यू वेरिएंस। सेल्स की वैल्यू में डिफरेंस क्यों आ सकता है? या तो सेल्स प्राइस वेरिएंस, मतलब क्वांटिटी का जो प्राइस हमने एस्टिमेट किया था वो प्राइस अप या डाउन हो चुका है। क्योंकि आपको मालूम है जो सेल्स है वो किसका कॉम्बिनेशन है, दैट इज सेलिंग प्राइस पर यूनिट और सेल्स यूनिट्स। मतलब मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बोल रहा हूं, जो सेल्स है वो सेलिंग प्राइस पर यूनिट और सेल्स यूनिट्स मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें सेल्स आती है। तो या तो सेलिंग प्राइस अप डाउन हो या सेल्स यूनिट्स में चेंज हुआ हो तो ऑटोमेटिकली सेल्स की वैल्यू में इफेक्ट आएगा। तो हमने बोला सेल्स वैल्यू में डिफरेंस क्यों आ सकता है, या तो प्राइस वेरिएंस या सेकंड रीजन होगा सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस। इन अदर वर्ड्स सेल्स यूनिट्स में डिफरेंस। और जो सेल्स वॉल्यूम है उसके फर्दर टू पार्ट्स हैं। द फर्स्ट सेल्स मिक्स वेरिएंस। मैंने आपको पहले ही बोला हुआ है कि मिक्स वेरिएंस और सेल्स क्वांटिटी वेरिएंस हम तभी कैलकुलेट करेंगे जब हमारी इनपुट मोर देन 1 होगी। मतलब अगर हमारी इनपुट 1 से ज्यादा है तभी हम सेल्स की वॉल्यूम को फर्दर टू पार्ट्स दैट इज मिक्स वेरिएंस और क्वांटिटी वेरिएंस में डिवाइड करेंगे। बट अगर इनपुट सिंगल है तो उस केस में हम सिर्फ और सिर्फ प्राइस वेरिएंस और वॉल्यूम वेरिएंस ही कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्दर टू पार्ट्स हमारे सब क्लासिफाइड नहीं होंगे। तो आप मेरे साथ टेबल को रिवाइज करेंगे। सेल्स वैल्यू वेरिएंस इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। द फर्स्ट वन सेल्स प्राइस वेरिएंस एंड सेकंड वन सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस। और जो वॉल्यूम में डिफरेंस है, द फर्स्ट पार्ट इज नोन एज सेल्स मिक्स वेरिएंस एंड सेकंड सेल्स क्वांटिटी वेरिएंस। अब हम इसके फॉर्मूले को स्टार्ट करेंगे। तो आपने मेरे साथ जो फॉर्मूला स्टार्ट किया हुआ है, आपने मुझे बोला था एक्चुअल सेलिंग प्राइस पर यूनिट। आप याद करो हमने मटेरियल वेरिएंस के लिए क्या बोलता, एक्चुअल रेट, स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड रेट। एक्चुअल क्वांटिटी, स्टैंडर्ड मिक्स और स्टैंडर्ड क्वांटिटी। तो सिमिलरली हम टेबल को ड्रॉ कर रहे हैं। फर्स्ट एक्चुअल सेलिंग प्राइस पर यूनिट, बजटेड सेलिंग प्राइस पर यूनिट, budgeted selling price per unit and again budgeted selling price per unit। तो आप मुझे कह सकते हैं एक्चुअल सेलिंग प्राइस, बजटेड सेलिंग प्राइस, बजटेड सेलिंग प्राइस एंड बजटेड सेलिंग प्राइस पर यूनिट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड मिक्स, या हम इसको नाम दे देते हैं रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी। एक ही बात है, स्टैंडर्ड मिक्स एंड रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू आप बजटेड क्वांटिटी बोलेंगे, बजटेड क्वांटिटी। तो हमारी जो टेबल आप चेक करेंगे, हमने मटेरियल के ही तरह इसको ड्रॉ करा हुआ है। देखो एक्चुअल रेट, स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड रेट और स्टैंडर्ड रेट। हमने मटेरियल में भी यही डिस्कस किया था। तो मैं आज ये फॉर्मूला क्या ले रहा हूं, बोलो एक्चुअल सेलिंग प्राइस, बजटेड सेलिंग प्राइस, बजटेड सेलिंग प्राइस एंड बजटेड सेलिंग प्राइस। फिर हम मल्टीप्लाई कर रहे थे, बोलो एक्चुअल क्वांटिटी, स्टैंडर्ड मिक्स एंड स्टैंडर्ड क्वांटिटी या बजटेड क्वांटिटी। तो हम इसको डिनोट कर रहे हैं। वहां पे हमने डिनोट किया था M1, M2, M3, M4।
तो मैं यहां डिनोट करूंगा, बोलो सेल वेरिएंस है S1, S2, S3 और S4। बट डिफरेंस क्या आएगा, अभी जो आप इंक्रीज फॉर्मूला ले लेते वो कर रहे थे M4 माइनस M1, क्योंकि वो एक्सपेंस था, मटेरियल वेरिएंस और लेबर वेरिएंस हमारे कॉस्ट के पार्ट्स हैं, बट जो प्रॉफिट वेरिएंस और जो सेल वेरिएंस हैं वो हमारी इनकम का पार्ट है, इसीलिए जो फॉर्मूले की डायरेक्शंस होगी वो चेंज हो जाएगी। अब हमें क्या करना पड़ेगा, S1 माइनस S4, S1 माइनस S4, S1 माइनस S2, S2 माइनस S4, S2 माइनस S3 एंड S3 माइनस S4। मतलब जो डायरेक्शन हमारी अभी आ रही थी S4 माइनस S1, S2 माइनस S1, क्योंकि वो कॉस्ट था, अब ये इनकम नेचर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए जो फॉर्मूले के डायरेक्शन है वो चेंज हो चुकी है। अभी हम राइट हैंड साइड से कहां जा रहे थे, लेफ्ट हैंड साइड, अब हम जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ मूव करेंगे। तो आप मुझे बताओ S1 माइनस S4 हमारा कौन सा आएगा, बोलो सेल्स वैल्यू वेरिएंस, सेल्स वैल्यू वेरिएंस। सेल्स वैल्यू के टू पार्ट्स हुए थे, S1 माइनस S2। फर्स्ट सेल्स प्राइस वेरिएंस, या तो प्राइस में अप डाउन हुआ, एंड सेकंड सेल्स आपने मुझे बोला था वॉल्यूम वेरिएंस, सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस। फिर हमने लिया था सेल्स मिक्स वेरिएंस, एंड नेक्स्ट वन सेल्स क्वांटिटी वेरिएंस, सेल्स क्वांटिटी वेरिएंस। हमने इसी टेबल को जो अभी हमने ऊपर फ्रेम करी थी, आपने उसी को डिवाइड किया हुआ है, चेक कर लो। वैल्यू वेरिएंस, प्राइस वेरिएंस, वॉल्यूम वेरिएंस, मिक्स वेरिएंस एंड क्वांटिटी वेरिएंस। तो मैंने उसी को ही सिंपल वर्ड्स में आपके साथ जो टेबुलर फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट किया है। तो आप मुझे बोलेंगे सेल्स वैल्यू वेरिएंस, हमने उसका फॉर्मूला बोला S1 माइनस S4, सेल्स प्राइस वेरिएंस S1 माइनस S2, सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस S2 माइनस S4, सेल्स मिक्स वेरिएंस S2 माइनस S3, सेल्स क्वांटिटी वेरिएंस S3 माइनस S4। तो हमारे जो फॉर्मूले हैं सेल्स वेरिएंस के, उसको हमने समरी प्रिपेयर कर ली है। सिमिलरली अगर मैं आपके साथ बात करूं, सेम कॉपी हम करते हैं प्रॉफिट वेरिएंस। मैंने आपके साथ डिस्कस किया हुआ है कि हमारे जो वेरिएंस है वो 5 टाइप्स में डिवाइडेड है, मटेरियल वेरिएंस, लेबर वेरिएंस, ओवरहेड वेरिएंस, सेल्स वेरिएंस एंड प्रॉफिट वेरिएंस। हमने इसके डिस्कस किया था। तो अभी मैंने आपके साथ सेल्स वेरिएंस के फॉर्मूले को डिस्कस किया है, अब मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं प्रॉफिट वेरिएंस को। तो आप मुझे बताओ प्रॉफिट वेरिएंस कैसे आएगा, बोलो सेम प्रॉफिट वैल्यू वेरिएंस। प्रॉफिट में जो वैल्यू में डिफरेंस आता है वो किस रीजन से आता है, देखो मैं आपको पहले उसके एक शॉर्टकट बताता हूं। देखो प्रॉफिट वेरिएंस कुछ भी नहीं है, जहां जहां वर्ड हम सेल्स कर रहे थे सेम वर्ड को आप चेंज कर दो, प्रॉफिट के साथ हमारा प्रॉफिट वेरिएंस आ जाएगा। क्योंकि सेल्स और प्रॉफिट वेरिएंस दोनों ही इनफ्लो दैट इज इनकम नेचर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आप बताओ फॉर्मूला क्या बोलेंगे, बोलो प्रॉफिट वैल्यू वेरिएंस, प्रॉफिट प्राइस वेरिएंस, प्रॉफिट वॉल्यूम वेरिएंस, प्रॉफिट मिक्स वेरिएंस एंड प्रॉफिट क्वांटिटी वेरिएंस। Simply we can say that the word sales replaced with profit। जहां जहां हम अपना सेल्स वर्ड यूज कर रहे थे वहां पर मैं उस फॉर्मूले को या उसको वर्ड को इंटरचेंज करूंगा और सेल की जगह पे हम प्रॉफिट वर्ड यूज करेंगे। तो आपने मुझे बोला प्रॉफिट वैल्यू वेरिएंस, प्रॉफिट प्राइस वेरिएंस, प्रॉफिट वॉल्यूम वेरिएंस, प्रॉफिट मिक्स वेरिएंस एंड प्रॉफिट क्वांटिटी वेरिएंस। तो हम सबसे पहले इस टेबल को लिख लेते हैं पहले एक बारी। आपने मुझे बोला प्रॉफिट वैल्यू वेरिएंस, टू पार्ट्स, प्रॉफिट प्राइस वेरिएंस
प्रॉफिट वॉल्यूम वेरिएंस, और वॉल्यूम वेरिएंस को हमने फिर टू पार्ट्स में डिवाइड किया, प्रॉफिट मिक्स वेरिएंस, प्रॉफिट क्वांटिटी वेरिएंस, प्रॉफिट क्वांटिटी वेरिएंस। आप फॉर्मूले को एक्सप्लेन करेंगे मेरे साथ। देखो अभी हमने क्या लिखा था, एक्चुअल सेलिंग प्राइस पर यूनिट, बजटेड सेलिंग प्राइस पर यूनिट, बजटेड सेलिंग प्राइस पर यूनिट एंड अगेन बजटेड सेलिंग प्राइस पर यूनिट। तो अब मैं लिख रहा हूं एक्चुअल प्रॉफिट पर यूनिट, एक्चुअल प्रॉफिट पर यूनिट, बजटेड प्रॉफिट पर यूनिट, बजटेड प्रॉफिट पर यूनिट एंड अगेन बजटेड प्रॉफिट पर यूनिट। जो हमने लिखा था बजटेड सेलिंग प्राइस पर यूनिट, बजटेड सेलिंग प्राइस पर यूनिट एंड बजटेड सेलिंग प्राइस, अब हमने क्या कर दिया, बजटेड प्रॉफिट पर यूनिट। तो हमारी लाइन क्या हुई, आप मेरे साथ सब बोलेंगे, फर्स्ट एक्चुअल प्रॉफिट पर यूनिट, बजटेड प्रॉफिट पर यूनिट, बजटेड प्रॉफिट पर यूनिट एंड अगेन बजटेड प्रॉफिट पर यूनिट। फिर हम क्या कर रहे थे, बोलो, एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी, स्टैंडर्ड मिक्स, आप बोलेंगे स्टैंडर्ड मिक्स, या हमने इसको नाम दिया था रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी, इनटू आपने क्या लिखवाया था मुझे, बजटेड क्वांटिटी, बजटेड क्वांटिटी। अब मैंने इसको डिनोट कर दिया P1, P2, P3 एंड P4। प्रॉफिट वेरिएंस है इसलिए हम इसको डिनोट कर रहे हैं P से, तो हमने यूज किया P1, P2, P3, P4। क्योंकि ये भी इनकम नेचर का है इसीलिए हम क्या करना पड़ेगा, P1 माइनस P4, P1 माइनस P2, P2 माइनस P4, P2 माइनस P3 एंड P3 माइनस P4। सेम है। तो आपने मुझे बोला प्रॉफिट वैल्यू वेरिएंस, प्रॉफिट वैल्यू वेरिएंस में डिफरेंस क्यों हो सकता है, बोलो, प्रॉफिट या तो प्राइस वेरिएंस, प्रॉफिट प्राइस वेरिएंस, या हम बोलेंगे प्रॉफिट वॉल्यूम वेरिएंस। और जो वॉल्यूम के टू पार्ट डिवाइडेड हैं, प्रॉफिट मिक्स वेरिएंस एंड सेकंड प्रॉफिट क्वांटिटी वेरिएंस, या तो क्वांटिटी अप डाउन होगी जिसमें डिफरेंस आएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, प्रॉफिट वैल्यू वेरिएंस इक्वल टू P1 माइनस P4, प्रॉफिट प्राइस वेरिएंस P1 माइनस P2, प्रॉफिट वॉल्यूम वेरिएंस P2 माइनस P4, प्रॉफिट मिक्स वेरिएंस P2 माइनस P3, प्रॉफिट क्वांटिटी वेरिएंस P3 माइनस P4। जो हमारे जो प्रॉफिट्स के पार्ट हैं हमने उसको टेबल फॉर्म में लिख दिया, प्रॉफिट वैल्यू, प्रॉफिट वैल्यू वेरिएंस, प्रॉफिट प्राइस वेरिएंस, वॉल्यूम वेरिएंस, मिक्स वेरिएंस और क्वांटिटी वेरिएंस। अच्छा, आप ये पॉइंट को भी मेमोराइज रखेंगे कि अगर जो वैल्यू है उसके टू पार्ट्स है ना, कौन कौन से हमने बोला, प्राइस और हमने बोला था वॉल्यूम, और वॉल्यूम को हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया था, एक मिक्स और हमने बोला था क्वांटिटी वेरिएंस। तो यहां पर भी मटेरियल और लेबर की तरह वो फॉर्मूला वर्क करेगा कि मिक्स वेरिएंस और क्वांटिटी वेरिएंस का जो टोटल होगा वो वॉल्यूम वेरिएंस होगा, और जो वॉल्यूम वेरिएंस होगा और प्राइस वेरिएंस का टोटल होगा वो वैल्यू वेरिएंस को क्या कर रहा होगा, रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो आप आंसर को चेक कर सकते हैं कि हमारी कोई भी जो वैल्यू है वो करेक्ट है या रॉन्ग है। सेम वर्क है, अगर आपका पॉजिटिव आंसर आएगा तो हम फेवरेबल बोलेंगे जिसको हम एफ से डिनोट करते हैं, और अगर नेगेटिव आंसर आएगा तो हम उसको बोलते हैं एडवर्स जिसको हम ए से डिनोट करते हैं। तो मतलब अगर आपका पॉजिटिव आंसर आ रहा है तो हम उसको फेवरेबल बोलते हैं, उसको हम एफ से डिनोट करते हैं, और अगर मेरा आंसर नेगेटिव आ रहा है तो हम उसको एडवर्स बोलेंगे, हम उसको ए से डिनोट करेंगे।
सिर्फ आपका जो चेंज आ रहा है ये इनकम नेचर के हैं, सेल वेरिएंस और प्रॉफिट वेरिएंस, इसीलिए जो साइन है वो डायरेक्शन चेंज हो चुकी है। अब मैं लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, मतलब S1 माइनस S4 या P1 माइनस P4 कर रहा हूं, जबकि हम मटेरियल में राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड, लेबर में भी हम राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड तक मूव करती हैं। तो प्लीज ये हमारे प्रॉफिट वेरिएंस और सेल्स वेरिएंस के जो भी फॉर्मूले हैं मैंने आपके साथ डिस्कस करे हैं। आओ अब हम इसके एग्जांपल्स स्टार्ट करें।